कपालभाति प्राणायाम तो हर समस्या के लिए रामबाण है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि हम कहीं कहें कि प्राणायामों में कपालभाति प्राणायाम सबका राजा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर प्रकार की समस्याओं के लिए कपालभाति प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपको पेट की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, आपको स्टोन की समस्या हो, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या हो, सभी प्रकार की पाइल्स की समस्या हो, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए एकमात्र उपाय कपालभाति प्राणायाम भी आप करेंगे तो भी आपको उसका अत्यंत लाभ होगा। तो इसको भी हम 5 मिनट से लेकर के 1-1 घंटा कराते हैं। यदि किसी को कैंसर की समस्या है, किसी को गांठें हो गई हैं शरीर में, स्टोन है, तो 1-1 घंटे करा सकते हैं असाध्य रोगों के लिए, कैंसर के लिए। लेकिन जब प्राणायाम करें तो बिल्कुल एक शांत वातावरण में बैठें, सभी प्रकार की स्ट्रेस से परे हट करके, सभी प्रकार के अपने कार्यों को दूर करके, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मन को शांत करके असीम शांति का अनुभव करते हुए कपालभाति प्राणायाम। मन में विचार करें कि मेरे शरीर से सभी प्रकार के दुर्गुण, समस्याएं, रोग दूर हो रहे हैं। एक स्ट्रोक में कर रहा हूँ तो प्रत्येक स्ट्रोक में मेरे शरीर से सही प्रकार की समस्याएं दूर हो रही हैं, और जब मैं श्वास अंदर ले रहा हूँ तो सही प्रकार की जो शुभ गुण हैं वो मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तत्पश्चात हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए भी अपने हाथ को, आप दाएं हाथ को वायु मुद्रा में रख सकते हैं। तत्पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम तनाव के लिए, स्ट्रेस के लिए, अनिद्रा के लिए, पाचन तंत्र के विकारों के लिए, मस्तिष्क के रोगों के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। यदि बुद्धि का विकास करना है, स्मृति को तेज करना है, तो भी हम इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनकी स्मृति थोड़ी सी कम होती है, यदि वो 1-1 घंटे सुबह शाम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक, तो अवश्य ही उनको इस प्राणायाम का लाभ प्राप्त होता है। जिनकी नेत्र ज्योति कमज़ोर है, आँखों की समस्या है, मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, आँखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, तो भी इस प्राणायाम का अभ्यास करके आप धीरे धीरे करके अपनी सभी प्रकार की नेत्रों की समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। और अंत में एक और अभ्यास करेंगे, इसको हृदय मुद्रा भी बोलते हैं। दोनों हाथों को आमने सामने ला करके, दोनों उंगलियों को मोड़ करके आपस में फंसा लें। अब लंबा गहरा श्वास भरते हुए, लंबा भर कर श्वास भरिए। पहले श्वास भर के उसको होल्ड करके दोनों को आपस में खींचेंगे, दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। रिलैक्स कर देंगे, दोबारा से फिर करेंगे। और जिनको हृदय की समस्या होती है वो भस्त्रिका प्राणायाम को भी अलग प्रकार से कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने रखते हुए हम हाथों को धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे कि पीछे ले जाएंगे तो श्वास अंदर, सामने लाएंगे तो श्वास बाहर। अब अंत में हम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और प्रणव ध्यान। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को उठा करके 3 उंगलियां आँखों पर, 1 उंगली माथे पर,
कान अंगूठे से बंद करके, मुंह को बंद करके प्रणव ध्वनि का गुंजायमान भ्रमर की भांति ध्वनि करेंगे। अंत में कुछ क्षणों के लिए शांत, गंभीर, निष्क्रिय, निश्चेष्ट होकर बैठें। ध्यान केवल श्वासों पर। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान से भी हमारा जो स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। और ये समस्याएं नहीं है तो हमारा जीवन स्वस्थ है, हमारा हृदय स्वस्थ है। करो पे ही मनस पाप, इस भावना के साथ दोनों हाथों को उठा करके हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे। तत्पश्चात हथेलियों की गरम गरम ऊष्मा को अपनी आँखों पर लगाते हुए धीरे से आँख खोल लेंगे। तो आज हमने अभ्यास किया कि किस प्रकार हम अपने हृदय को स्वस्थ कर सकते हैं और जो हृदय की समस्याएं हैं उनको आसन, प्राणायाम के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। और इसके लिए एक पॉइंट भी है, हृदय की समस्याओं से निजात पाने के लिए हम अपने दाहिने हाथ के कनिष्ठा और अनामिका जो 2 अंगुलियां हैं, इनके मध्य का जो स्पेस है, यदि हम इसको सुबह शाम खाली पेट 5-5 मिनट भी इसको हम हल्के हाथ से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये भी हमारे हृदय की समस्याओं के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। और साथ में ही अपने हाथ के नीचे बिल्कुल हथेली के लास्ट वाले हिस्से में यदि हम यहाँ भी प्रेस करते हैं तो हमारे हृदय रोग की समस्याओं में लाभ होता है। और साथ में ही इसके लिए कुछ औषधियाँ भी हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उनके लिए रात को लहसुन की कुछ कलियों को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उनको ग्रहण करने से, उनको सेवन करने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो हमारे हृदय की समस्याएं भी कम हो जाती हैं। और साथ में अर्जुनारिष्ट, हृदयामृतवटी, लौकी घनवटी, ये भी महत्वपूर्ण है कि लौकी का जूस हम पी सकते हैं, लौकी का सूप पी सकते हैं। लौकी को अपने जीवन में अधिक सेवन करें जिनको समस्या विशेष है हृदय की। तो इस प्रकार से हम दवाइयों से, योग से, प्राणायाम से, औषध पान से और सुबह सुबह खाली पेट सुबह उठते ही 1 गिलास या 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य ही पिएं। चाहे हमको समस्या हो चाहे ना हो, समस्या होने की संभावना होगी ही नहीं यदि हम प्रातः, इसको बोलते हैं उषापान, सुबह उठकर जब हम खाली पेट पानी पीते हैं इसको उषापान बोलते हैं। तो आज हमने जाना कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हृदय के साथ साथ हमको हृदय के ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, मोटापे को दूर रखने के लिए हमको किन प्राणायाम का, किन किन आसनों का और औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप अवश्य ही अपने सभी प्रकार के रोगों से निजात पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, क्योंकि योग को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। आज की जो हमारी जो चकाचौंध दुनिया में जो भाग दौड़ का जीवन है वो ऐसा बन चुका है कि कोई हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है ही। तो इसलिए यदि हम योग को अपनाएंगे, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में हम योग का अनुसरण करेंगे, दिव्य औषधियों का पान करेंगे, उषा पान करेंगे, तो हम सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब पूर्णाहुति। ओम
शांति शांति शांति।